गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में सारे राज्यों के दर्रे कवर कर लेंगे, ठीक ना। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें केवल हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के दर्रों को देखा था, क्योंकि वहाँ के जो दर्रे थे ना, उनकी कनेक्टिविटी भी पूछता है, तो वहाँ बहुत जरूरी है। बाकी और देखो राज्यों में हमने क्या करने हैं, जहां जहां थोड़ी थोड़ी बातें होंगी वहां समझ लेंगे, और बाकी हमें क्या पढ़ने हैं, यहाँ पर राज्यों के दर्रे पढ़ने हैं, ठीक ना। तो कल वाले वीडियो में जैसे हम कहते हैं दर्रा किसे कहा जाता है, पहला नाम तो यही आया था ना कि दर्रा किसे कहा जाता है। भैया दर्रा को अंग्रेजी में पास कहा जाता है, समझ गए। और तिब्बती भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, ला बोलते हैं, समझ गए। दर्रे का मतलब ये होता है। आप कह रहा है कि दर्रा किसे कहा जाता है, तो भैया हम कहते हैं दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। भैया अब ये जो रास्ते होते हैं ये कभी कभी हम कहते हैं कि दोनों सेंस में यूज हो सकते हैं, जैसे हमने कहा आवागमन में भी और सैन्य मामलों में भी यूज किए जाते हैं। तो ज्यादातर जो पहाड़ों में दर्रे बनाए गए हैं सैन्य मामलों के लिए ही बनाए गए हैं। दूसरा ये दिखाया गया कि मतलब अगर हमें स्थल रूट से किसी दूसरे देश में, जैसे हमें चाइना जाना पड़े तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, समझ गए। हमें म्यांमार जाना पड़ा तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे। इधर से अगर हम कहते हैं इधर अगर हम पाकिस्तान में जा रहे हैं तो हम कौन से दर्रे का प्रयोग करेंगे। ये सब सारी चीजें आपके दिमाग में याद हो जानी चाहिए बस। अगर हम वहां जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं अफगानिस्तान जा रहे हैं, दर्रे का प्रयोग होता है, तो या अगर लोकेशन आपको याद रहा है आप पता कर पाओगे। हमारा जो यहाँ पर आज के समय में मतलब हम पढ़ेंगे तो इसको हम मैप से पढ़ेंगे। देखो भैया मैप एकदम बढ़िया से अपने दिमाग में केवल बैठा लो, समझ गए। ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये चीजें यहाँ पर थी। बाकी अगर आप कभी ट्रिक से रटोगे या कोई और तरीका से रटोगे वो भूल जाएगा पेपर में। ये समझ में नहीं आता है कि मतलब ये जम्मू कश्मीर का ट्रिक था कि ये अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक था। तो ज्यादातर हमें क्या करने हैं, चीजों को मैप से पढ़ने हैं। तो आज हम इसमें सारे राज्यों के क्या कर लेंगे, दर्रे को कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपको समझ जाना है कि ये दर्रे जहां जहां होंगे तो वहां पर पक्का पहाड़ी होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने यही तो बोला कि दो पहाड़ियों के बीच के जो रास्ते होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। तो हम कहते हैं भैया इसका मतलब जहां जहां पहाड़ी होंगे वहीं वहीं दर्रे होंगे। तो भैया आपको पता है कि इधर वाला पूरा हिमालय क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेंगे, तो यहाँ दर्रे होंगे। फिर इधर हम देखते हैं पश्चिमी घाट में भी कुछ दर्रे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पहाड़ी है। तो बिना देर किए ये समझ लो कि ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, समझ गए। मैंने क्या बोला, ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और ये क्या आपका है, हिमाचल प्रदेश है, ये है उत्तराखंड, समझ गया। और ये जो निकला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं सिक्किम। बाकी इधर वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, समझ गए। जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे, ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। फिर ये नागालैंड है, फिर ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। जितना यहाँ दर्रों में यूज होगा उतना हमें पढ़ना है, ठीक ना। फिर हम कहते हैं भैया ये केरल है, समझ गए, ये गोवा है, और ये आपका महाराष्ट्र है, और ये गुजरात है। गुजरात में भी हमें नहीं पढ़ने। और ये इधर वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं राजस्थान, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये वाला राजस्थान हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, ये केरल हो गया। जितने यहाँ बता रहा हूँ केवल उनको ध्यान रखो, फिलअप कर लो आप। ये है लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, और ये हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड। क्लियर हो गया इतना। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, और ये आपका मणिपुर, और ये आपका मिजोरम, समझ गए। और ये हमारा क्या है, केरल। और ये है देखो कर्नाटक है, इसमें हमें पढ़ने नहीं है, यहाँ हमें पढ़ने है गोवा, समझ गए। और ये है महाराष्ट्र, और इधर है राजस्थान। इतना पहले क्लियर कर लो। अगर इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं तो तुरंत हम क्या करेंगे भैया, फिलअप करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा दर्रा कहां पर है। तो सबसे पहले देखो, अगर जब दर्रे की बात आती है, इसको जो लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है याद बता देता हूं। इसका जो संकेत होता है या प्रतीक होता है, ऐसे करके लिखेंगे दर्रे को। ऐसे अगर आपको कहीं पर मैप में मिल जाए तो इसका मतलब वो दर्रा होता है, समझ गए। तो भैया हम पहले दर्रे को यहां पर पढ़ेंगे, यहां पर एक दर्रा है, समझ गए। इसका नाम है मिनटेक दर्रा। कौन सा दर्रा ये है, तो हम कहेंगे ये है मिनटेक दर्रा। मिनटेक दर्रा है, समझ गए। और इसके नीचे फिर एक दर्रा आपको मिलेगा यहां पर, इसको हम बोलते हैं पारपिक दर्रा इसको हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, पारपिक दर्रा बोलेंगे। और नीचे आएंगे भैया, यहां पर हमको मिलेगा एक और दर्रा, इसका नाम है अघील दर्रा।
सभी दर्रे दर्रे लगा लेना। तो ये 3 याद हो गए आपको, मिनटेक दर्रा, पारपिक दर्रा और अगील दर्रा। 3 दर्रे आपको याद हो गए। अगर 3 दर्रे याद हो गए तो पहले याद कर लो बढ़िया से। पहले को हम बोलेंगे मिनटेक दर्रा, ये बोलेंगे पारपिक दर्रा और ये बोलेंगे अगील दर्रा। अभी मैंने जितने दर्रे लिखे हैं सारे के सारे आपके काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं? तो हम कहेंगे काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। पहाड़ी वाड़ी पूछ लेता है इसलिए भैया थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक ना। फिर आता है एक दर्रा आपको यहां पर बनाने हैं, एक दर्रा, इसका नाम है साक्ष्यगम, साक्ष्यगम दर्रा। समझ गए कौन सा दर्रा? ये साक्ष्यगम दर्रा। फिर आपको एक दर्रा यहां पर और बनाने, इसका नाम रखना है काराकोरम, काराकोरम भैया, काराकोरम। समझ गए, काराकोरम दर्रा हो गया। फिर आपको यहां पर एक दर्रे और बना लेने हैं, यहां पर एक दर्रे और बना लेने, इसका नाम रखेंगे आप केप सॉन्ग, केप सॉन्ग दर्रे। ये बताओ 6 दर्रे आपको क्लियर हो गए। कौन कौन से? 3 का लिस्ट बना बना के याद करो। पहले को हम बोलेंगे मिनटेक दर्रा, पारपिक दर्रा और अगील दर्रा। दूसरे को हम क्या बोलेंगे? साक्ष्यगम दर्रा, काराकोरम दर्रा और केप सॉन्ग दर्रा। ये बताओ, ये अभी जितने दर्रे आपको याद हो गए। चलो अब आगे चलते भैया। देखो अब इस वाले रीजन में आएंगे, इस वाले में जो ये वाला देख नहीं रहो, जहां दमचौक वाला रीजन है, इधर वाला जो लद्दाख का ये दमचौक हेनले यहां पर भी है। समझ गए? तो यहां पर पिछली वाली वीडियो देखना, उसमें मैं बताया हूं सब। ये जो है यहां पर अब हम आएंगे, यहां पर हमें 3 दर्रे पढ़ने हैं। समझ गए? तो जो यहां पर हम दर्रे पढ़ते हैं, पहले दर्रे का नाम यहां पर ऐसे भरो, इसका नाम। 3 दर्रे यहां पर पढ़ने भैया, 3 दर्रे, और 3 दर्रे आपको बनाने पड़ेंगे। पहले का नाम यहां पर लिखोगे चांगला, और दूसरे का नाम लिखोगे जाराला, जाराला, और तीसरे का नाम आपको यहां पर लिखना है चारडिंगला, चारडिंगला। ला का मतलब बाबू दर्रा होता ही है। चांगला, जाराला, चारडिंगला। बताओ ये याद हो गए। मतलब ऊपर से याद करेंगे, मिनटेक, पारपिक और अगील, 3 ये हो गए। फिर आपका साक्ष्यगम, काराकोरम, केप सॉन्ग। समझ गए? फिर आपके 3 कौन कौन से आ गए यहां पर? तो हम कहेंगे चांगला, चांगला, जाराला और चारडिंगला। ये आपके यहां पर याद आ गए। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो ये हिमाचल प्रदेश में यहां पर एक दर्रा है, यहां पर, और इस दर्रे का नाम है सिपकीला। इसका नाम लिखेंगे यहां पर सिपकीला, सिपकीला। ये सिपकीला भैया यहीं से सतलज नदी जो होती है ना, ये भारत में एंटर करती है। सतलज नदी क्या करती है? यहीं से भारत में एंटर करती है। लिखते रहिएगा आप लोग, भरते रहिएगा, क्योंकि भरने हैं बहुत सारे आज। समझ गए? चांगला हो गया, जाराला हो गया, और चारडिंगला हो गया, और सिपकीला। सिपकीला कहां पर हमने भरा है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी ये चांगला, जाराला, चारडिंगला कहां भरे हैं? लद्दाख में भरे हैं। क्लियर हो गया? केप सॉन्ग भी कहां है? लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख में। साक्ष्यगम वैली कहां, साक्ष्यगम दर्रा कहां है? तो हम कहेंगे ये भी लद्दाख में। अगील कहां? लद्दाख में। पारपिक कहां? लद्दाख में। और ये मिनटेक भी। अच्छा, अभी आप लद्दाख ही समझेंगे, बाकी ये जो सारे दर्रे इधर वाले दिख रहे हैं ये पीओके में आते हैं। समझ गए? लेकिन अभी यहां हम लद्दाख ही समझेंगे, ठीक। ये हो गया आपका सिपकीला। बताओ इतने दर्रे क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए? समझ गए? अब और आगे पढ़ते हैं। अब भैया देखो और आगे जो दर्रे हमें पढ़ने हैं, ऐसे करके आप ना कहीं पर आपको लिखने ही पड़ेंगे, चाहे जहां लिखना, चाहे नीचे लिख लेना, चाहे इधर लिख लेना, चाहे नंबरिंग कर लेना। मैं यहां पर क्या कर दूंगा, थोड़ी सी नंबरिंग करके लिख दूंगा ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक ना। यहां पर एक दर्रा बनाएंगे एकदम, यहां पर इसका नाम लिखेंगे थांगला। समझ गए? क्या लिखेंगे इसका नाम? थांगला। फिर एक दर्रा यही इसके बगल में बनाएंगे, मुलिंग। समझ गए? 2 दर्रे हो गए। कौन कौन सा? थांगला और मुलिंग। चलो इसको मैंने मान लिया 1, इसको मान लिया मैंने 2। अभी मैं कहीं लिख दूंगा, ठीक ना। फिर मैंने एक दर्रा यहां पर और बनाया, इसका नाम रखा माना। फिर हमने एक दर्रा और बनाया, इसका नाम रखा नीति। फिर हमने एक दर्रा और बनाया, इसका नाम रखा धर्मा। फिर हमने एक दर्रा और बनाया, ऐसे एक दर्रा और बनाया, इसका नाम लिखा ऊंटा जयंती। और फिर एकदम ट्राई जंक्शन पे एक और बना दिया, इसका नाम रखे लेपू लेक। ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 दर्रे आपको कहां पर पढ़ने हैं? उत्तराखंड में। देख लो ये था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में हमने कितने दर्रे पढ़े हैं? तो हम कहते हैं भैया पहले का नाम हम क्या रखेंगे? थांगला।
पहले का नाम क्या रखेंगे? थांगला। पूछेगा थांगला दर्रा कहाँ पर है, तो आपको बता देना उत्तराखंड में है। भैया जो थांगला दर्रा होता है इसका काम क्या है? हम कहेंगे भैया ये भारत को ना तिब्बत से जोड़ता है। देखो एक चीज और समझो, ये देख लो एकदम बॉर्डर पे सारे दर्रे हैं, तो आपको याद नहीं करने हैं, ये क्या कर लेने हैं, यहीं से कनेक्शन बना लेने कि ये मतलब भारत को तिब्बत वाले रीजन से जोड़ रहा है। उत्तराखंड के जितने दर्रे होंगे ये भारत को तिब्बत वाले रीजन से जोड़ेंगे। अगर हमें चीन जाना हुआ तो हम इस रास्ते से कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत जा सकते हैं भैया, फिर तिब्बत से चीन हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। समझ गए? ये नहीं अब कि मतलब भैया हमें तिब्बत जाना है तो हम कौन से दर्रे का प्रयोग करेंगे? थांगला का प्रयोग करेंगे। थांगला यहाँ रखा गया है और ये भैया ना आज ना ये बहुत प्राचीन काल से यूज हो रहा है। कब से यूज हो रहा है? तो हम कहेंगे बहुत प्राचीन काल से यूज हो रहा है। फिर देखो दूसरे नंबर पे हमने किसको पढ़ा था? तो हम कहेंगे भैया दूसरे नंबर पे हमने मूलिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? मूलिंग पढ़ा था। देखो जितना यहाँ पर करवाऊंगा अगर आपका पेपर में होना होगा इतने से हो जाएगा, बाकी एक एक चीजें नहीं रटी जा सकती। समझ गए? उस तरह से यहाँ पर दर्रे जाओगे ना तो कम से कम यहाँ आपको मिलेंगे 63 दर्रे उत्तराखंड में। क्या मतलब है? बहुत सारे छोटे छोटे दर्रे हैं, तो जो थोड़ी बड़े बड़े दर्रे हैं वही हमें पढ़ने हैं। समझ गए? तो पहले का नाम क्या लिखेंगे? थांगला। दूसरे का नाम क्या लिखेंगे? मूलिंग। अब आते हैं तीसरे नंबर पे भैया। तीसरे नंबर पे हमने किस दर्रे का नाम लिया था? माना दर्रा। तीसरे नंबर पे कौन सा है? माना है। और चौथे नंबर पे क्या है? नीति है। समझ गए? पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पे क्या है? थांगला। दूसरे नंबर पे क्या है? मूलिंग। तीसरे नंबर, सॉरी देखो ये 3 2 बार हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 7। समझ गए? तीसरे नंबर पे हमने क्या लिखा है? माना। फिर यहाँ चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? नीति लिखेंगे। फिर देखो 5वें नंबर पे भी आते हैं, फिर 6वें नंबर पे आएंगे, फिर 7वें नंबर पे आएंगे। ये भी सारे दर्रे हमें पढ़ने ही हैं। हमने कहा पहले पे हमने लिखा थांगला, दूसरे पे हमने लिखा मूलिंग, और तीसरे पे हमने लिखा माना, और चौथे पे हमने लिखा है नीति दर्रा। इतने दर्रे याद हो गए? समझ गए? फिर हम क्या करते हैं भैया? 5वें पाते हैं। 5वां जो दर्रा है ये बाबू इसका नाम है धर्मा। 5वें का नाम क्या है? हम कहते हैं धर्मा। 5वें दर्रे का नाम क्या है? हम कहेंगे धर्मा। 5वें दर्रे का नाम है धर्मा। फिर भैया तो 6वें दर्रे का नाम क्या है? तो यह 6वें दर्रे का नाम है ऊंटा जयंती। ऊंटा जयंती, ऊंटा जयंती। समझ गए? और फिर जो 7वां दर्रा इसका नाम क्या है? लेपू लेक। लेपू लेक, लेपू लेक। समझ गए? जो 7वां है इसका नाम क्या भैया? यहां भी लिखूंगा इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, लेपू लेक। लेपू लेक दर्रा इतना इंपॉर्टेंट क्यों भैया? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये भैया ना ट्राई जंक्शन पे है। तो हम कहेंगे किसके ट्राई जंक्शन पे है? तो आपको याद होना चाहिए ये किसके ट्राई जंक्शन पे है। तो हम कहेंगे भैया ये देखो इधर से तिब्बत लगा है, इधर से नेपाल लगा है और इधर से भारत लगा है। तो भैया ये जो ना तीनों के ट्राई जंक्शन पे है, मतलब यहां पर उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड मतलब भारत, प्लस में तिब्बत, और प्लस में आपको क्या लिख लेना है? यहां पर नेपाल। तीनों के ट्राई जंक्शन पे हैं, याद रखे रहना। और एक खासियत इसकी और है, मानसरोवर की यात्रा करने के लिए हम इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। अगर हमें भारत से मानसरोवर जाना है तो हम क्या करेंगे भैया? इसी दर्रे का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिख लेना मानसरोवर जाने का रास्ता भी यही है, मानसरोवर। मानसरोवर जाने का रास्ता भी यही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बताओ आपको 7 दर्रे कहां पर पढ़ने हैं? उत्तराखंड में पढ़ने हैं। भैया याद कर लेना, थांगला, मूलिंग, माना, नीति, धर्मा। समझ गए? ऐसे लिखते, पहले 2-3 याद कर लेना, फिर बाकी ऊंटा जयंती, लेपू लेक तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? मध्यकाल में भी इन दर्रों का प्रयोग किया जाता था, याद रखेंगे बढ़िया से। अब देखो यहां पर क्या है? ये देखो ये भूटान है, ऐसे बना देते हैं भूटान। समझ गए? ये बना दिया हमने, भूटान बना दिया। सारे दर्रे याद हो गए? इधर आओ अब। सिक्किम है ये क्या है? सिक्किम है। तो सिक्किम में एकदम यहां पर एक दर्रा, इसका नाम है जलेपला। जलेपला। अब ये जो जलेपला होता है ना, यहां पर सिक्किम में एक चुम्बी घाटी है।
समझ गए क्या है? चुंबी घाटी है। तो चुंबी घाटी को ये सीधे तिब्बत से कनेक्ट कर देता है। चुंबी घाटी को किससे कनेक्ट कर देता है? तो ये सीधे तिब्बत से कनेक्ट कर देता है। क्लियर हो गया ना? तो चुंबी घाटी को सीधे किससे कनेक्ट कर रहा है? तो हम कहेंगे ये सीधे तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। पहला नंबर याद रखेंगे। फिर यहीं पर इसके और नीचे एक और दर्रा से आपको मिलेगा, इसका नाम होगा नाथुला। इसका नाम क्या लिखेंगे? नाथुला। नाथुला। और एकदम यहां पर ट्राई जंक्शन पे यहां आपको एक दर्रा और मिलेगा, इसका नाम होगा डोकला, जहां पर 2017 में डोकलाम विवाद हुआ है। ट्राई जंक्शन पे डोकला क्यों है भैया? देखो समझो भैया। ट्राई जंक्शन पे हमने क्या कहा भैया ये जो डोकला है ये ट्राई जंक्शन पे है, डोकला दर्रा है ये डोकला। भैया ये किसके? हम कहेंगे भैया यहां सिक्किम लगा हुआ है, सिक्किम, भूटान और तिब्बत के बॉर्डर पर ये है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी तो चाइना वाला 2017 में विवाद हुआ था ना, डोकलाम विवाद, तो इसी दर्रे को लेकर हुआ है, मतलब इसी दर्रे के आसपास हुआ है। यहां पहले याद करेंगे जलेपला, नाथुला, डोकला। समझ गए? ये कहां मिलेंगे आपको? सिक्किम में मिलेंगे। कहां? जलेपला, नाथुला और डोकला कहां पर मिलेंगे? सिक्किम में मिलेंगे। याद रखे रहना, यहां से अगर यहीं पर चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी को अगर से ये तिब्बत जाना होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, तो हम जलेपला दर्रे का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक खासियत और है, यहाँ पर दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग से अगर से मान लो हमें ऐसे ऐसे घूम के जाना हुआ वहां पर, तो भी हम क्या करेंगे? हम भैया इसी दर्रे का प्रयोग करके हम तिब्बत में जाते हैं। कौन से दर्रे का? तो हम कहेंगे जलेपला दर्रे का प्रयोग करके जाते हैं। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश होता है भैया, इसमें भी देख लेते हैं कितने दर्रे हैं, कितने दर्रे नहीं है। सबसे पहले यहां पर एक दर्रा आप भरेंगे, इसका नाम रखेंगे बूमला। कौन सा दर्रा लिखेंगे? इसका नाम बूमला। यहां पर भैया जैसे यहां पर 7 नंबरिंग तक हो गया है, 8 नंबरिंग तक आगे कर देता हूं, बूमला। समझ गए? ये है, मैं मान लिया कि ये 8 नंबर पे है। और एक दर्रा यहां पर भरेंगे, इसका नाम रखेंगे बोमडीला, मतलब कि बोमीडीला। क्या बोलते हैं इसको? बोमीडीला। इसको हमने मान लिया कि ये 9 नंबर है। और फिर एक दर्रा यहां पर बनेंगे, इसका नाम रखेंगे सेला। ये मैंने मान लिया कि 10 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, तो पहले भैया याद रखो। तो और एक दर्रा यहां पर है तुंगा दर्रा, इसको हमने 11 मान लिया। तो पहले आप समझो, 8 दर्रे का जो नाम है भैया यहां पर लिखेंगे हम बूमला। और जो 9वें नंबर पे आपका दर्रा है, इस दर्रे का नाम क्या हम लिखेंगे? तो हम कहेंगे इसका नाम है बोमीडीला दर्रा। और जो 10वें नंबर पे दर्रा है, इसका नाम है सेला दर्रा। समझ गए? सेला दर्रा। और जो आपका 11वें नंबर पे दर्रा है, उसका नाम है तुंगला दर्रा। सब अरुणाचल प्रदेश में है, देख लो। ये अरुणाचल प्रदेश से फिलअप कर रहा है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश भर लेना। अच्छा, सेला दर्रा के बारे में एक बात लिखना, ये क्या करता है? तेजपुर को, ये भैया तेजपुर कहां पर है? तो हम कहेंगे ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो तेजपुर को ये गुवाहाटी से कनेक्ट करता है, गुवाहाटी से जोड़ता है। अब ये जो तेजपुर है, ये कहां पर है? तो हम कहेंगे ये है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो गुवाहाटी है, ये कहां पर है? तो हम कहेंगे ये भैया असम में है। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेला दर्रा है, ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने का एक रास्ता भी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया ये जो सेला दर्रा होता है, ये तेजपुर को और किससे कनेक्ट करता है? गुवाहाटी से कनेक्ट करता है, याद होना चाहिए आपको। समझ गए? बाकी देखो, ये जो बूमला है और जो आपका ये तुंगला है, ये सब तिब्बत वाले पार्ट को कनेक्ट करेंगे। अगर हमें तिब्बत जाना होगा, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना होगा, तो हम चाहे इसका प्रयोग करें चाहे इसका प्रयोग करें। समझ गए? जो हमें नजदीक लगेगा उसका हम प्रयोग करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ गए? पहले यहां 8 नंबर पे हम लिखेंगे बूमला, 9 नंबर पे हम क्या लिखेंगे? बोमीडीला, 10 नंबर पे हमने लिखा सेला दर्रा, 11 नंबर पे हमने लिखा तुंगला। अब आते हैं दूसरे नंबर पे भैया। यहां पर एक दर्रा और है, और इस दर्रे का नाम है यांग याब दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है,
यांग, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, यांग याप दर्रा, ये वाला ये है यांग याप दर्रा। समझ गए? चलो इसको मैंने नंबर 12 दे दिया, तो 12 नंबर पे हम क्या लिखेंगे? यांग याप। ये जो यांग याप दर्रा है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। समझ गए? तो यहां लिख सकते हैं यांग याप दर्रे के आसपास कि यहीं से क्या करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और इसके पहले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम होता है, क्या नाम होता है? सांगपो नाम होता है। तो फिर यहाँ पर ये क्या दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। दिहांग, सियांग जो भी बोल देते हैं, बहुत लोग क्या क्या बोल देते हैं। समझ गए? तो ये भी हो गया आपका। फिर आओ, यहां पर एक दर्रा आपको और मिलेगा। चलो इसको हमने नंबर दे दिया 13, और इस दर्रे का नाम है दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा, समझिए कौन सा दर्रा ये है? दिहांग दर्रा। क्लियर हो रही है कि नहीं बातें? समझ गए? तो हम कहेंगे भैया 13 नंबर पे हम लिखेंगे दिहांग दर्रा। आप वहां पर मैं लिखा भी हूं तो नहीं दोबारा लिखूंगा। समझ गए? 8 पे क्या है? बुमला। 9 पे क्या है? बोमीडीला। 10 पे क्या है? तो हम कहेंगे सेला। 11 पे क्या है? तुंगला। 12 पे क्या है? यांग याप। 13 पे क्या है? दिहांग। फिर और आगे आएंगे भैया, यहां पर आपको एक और दर्रा मिलता है, इसका नाम लिखेंगे दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, समझ गए? और ये जो दीफू दर्रा है ना, ये ट्राई जंक्शन पे है। किसके किसके ट्राई जंक्शन पे भैया? यहां लिखना पड़ेगा। इसको हमने नाम दिया है 14। 14 नाम दे दिया हमने, ठीक ना? अब यहां देखो, तो भैया वहां पर आपको लिखना है कि किसके किसके ट्राई जंक्शन पे। ट्राई जंक्शन का मतलब त्रिसंगम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिसंगम। कहने का मतलब वहां पर जैसे हमने कहा ये है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भैया ये 14 नंबर पे है, हमने यहां पर फिलअप किया उनको 14 नंबर पे। ये भैया ना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और भैया तिब्बत, तिब्बत का चीन लिखो ज्यादा सही होगा, चीन। और क्या भैया? तो हम कहेंगे म्यांमार। समझ गए? इन तीनों को ये क्या करता है? इन तीनों के ट्रांजैक्शन पे है। अगर हमें चीन जाना होगा तो हम दीफू दर्रे का प्रयोग कर सकते हैं। तिब्बत वाला पोर्शन ये भी है। और इधर हम क्या कहते हैं? ये इधर म्यांमार जाना होगा तो याद रखे रहना, जो दीफू दर्रा ये कहां पर है? ये ट्रांजैक्शन पे है। किसके किसके ट्रांजैक्शन पे है? तो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? चलो अब और आगे चलते हैं भैया, और दर्रे अभी पढ़ने हैं। यहां पर एक दर्रा आपको मिलेगा, यहां पर, इसको हमने नाम दिया 15, और इस दर्रे का नाम होता है चौकन। 15 नंबर पे हम जो दर्रे का नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे? चौकन। चौकन, चौकन 15 नंबर पे जो है उसका नाम क्या है? चौकन दर्रा। चौकन दर्रा, समझ गए कि नहीं समझ गए? चौकन दर्रा। और आगे आते हैं भैया, और आगे आएंगे, और जब आते हैं आगे तो इधर आपको एक और दर्रा मिलता है, इसको हमने नाम दे दिया 16। इसका नाम है 16 नंबर पे हम जो दर्रा है उसका नाम है लेखा पानी। लेखा पानी, समझ गए? 16 नंबर पे कौन सा दर्रा है? लेखा पानी। तो भैया ये जो चौकन हुआ, लेखा पानी हुए, ये सब दर्रे कहां पर हैं? तो हम कहेंगे भैया ये सारे के सारे दर्रे हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि ये जो दीफू दर्रा होता है ये ट्रांजैक्शन पे है। समझ गया कि नहीं? 3 देशों के बीच में है। कहने का मतलब चीन, भारत और म्यांमार के बीच में। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। फिर देखो यहां पर आओगे, यहां पर समझ गए? यहां पर एक दर्रा है, इसका नाम आप लिखेंगे पांगसाऊ दर्रा। तो मैंने यहां पर इसको नाम दे दिया है 17, और 17 पे आपको लिख लेना है भैया पांगसाऊ दर्रा। पांगसाऊ, पांगसाऊ दर्रा। समझ गए? क्या बोलेंगे इसको हम? पांगसाऊ दर्रा। याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं आपको? पांगसाऊ दर्रा। भैया पांगसाऊ दर्रा आपको ये भी याद कर लेना, पांगसाऊ दर्रा कहां पर है भैया? यहां पर है। अच्छा, पांगसाऊ दर्रा पूछता है ना कि कौन सी पहाड़ी में है, तो लिख लेना ये पटकाई बुम। पटकाई बुम पहाड़ी में। पटकाई बुम पहाड़ी में ये है। ये दर्रा कहां पर है? पटकाई बुम पहाड़ी पे। कौन सा?
पांगसाउ दर्रा। तो थोड़ी थोड़ी जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमें लिख लेना बहुत जरूरी है। समझ गए? पांगसाउ दर्रा कहां पर है? ये पटकाई भूमि। भैया ये भी कहां पर है? तो हम कहेंगे भैया इधर से ये म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है, इधर से नागालैंड को जोड़ देता है और इधर से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ देता है। तो भैया दो राज्य यहां पर मिल गए हैं, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और इधर से क्या आ गया आपका? तो हम कहते हैं म्यांमार आ गया। तो ये क्या बन गया भैया? हम कहते हैं ये पांगसाउ बन गया। तो पांगसाउ दर्रे के बारे में भी थोड़ा बहुत बातें याद रखेंगे, बड़े दर्रे आते हैं। फिर भैया अब यहां छोड़ दो, अब यहां पर आओ। कहां पर भैया? मणिपुर में। तो मणिपुर में एक दर्रा है, मणिपुर में, ये है मणिपुर ना। तो मणिपुर में एक दर्रा है, इसका नाम रखा गया तेजू। तो भैया मैं यहां पर इसको बोलता हूं, ये 18 नंबर है। 18 नंबर पे जो है वो है तुजू, तुजू दर्रा। पूछेगा तुजू दर्रा कहां पर है तो बताना है मणिपुर। समझ गए? 18 नंबर पे यहां पर क्या लिखूंगा? तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा कहां पर भैया? तो हम कहेंगे मणिपुर में है। तो ये इसका काम क्या है भैया? हम कहेंगे मणिपुर को सीधे किससे कनेक्ट कर रहा है? म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है। समझ गए? अब आते हैं मिजोरम में। मिजोरम में दो दर्रे हैं। मिजोरम में जो दो दर्रे हैं, एक दर्रा यहां पर आपको मिलेगा और एक दर्रा आपको यहां पर मिलेगा। इस दर्रे का नाम लिखेंगे हम चंपाई। चलो भैया, इसको हमने कहा 19 और इसको हमने कहा 20। समझ गए? इसको हमने कहा 19, इसको हमने कहा 20। तो भैया 19 पे क्या है, 20 पे क्या है, इसको भी देख लेते हैं। 19 पे जो दर्रा है, कहां पर? 19 पे। तो भैया जो 19 पे दर्रा है इसका नाम है चंपाई। चंपाई भैया ये मिजोरम का बड़ा दर्रा है। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ मिजोरम के नाम से ये जाना जाता है। क्या? तो हम कहेंगे भैया गेटवे ऑफ मिजोरम। अंग्रेजी में लिख देता हूं, गेटवे ऑफ मिजोरम। समझ गए? मतलब मिजोरम का दरवाजा है ये, इसीलिए इसको क्या बोला गया? चंपाई को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ मिजोरम। कहने का मतलब ये मिजोरम का दरवाजा है। तो भैया याद रखे रहना, 19 पे क्या है? चंपाई दर्रा है। चंपाई दर्रा कहां पर है? तो आपको बता देना, चंपाई दर्रा मिजोरम में है। चलो भैया 20 नंबर पे आते हैं। अब जो 20 नंबर पे दर्रा है, इस दर्रे का नाम भैया क्या है? तो हम कहेंगे भैया इस दर्रे का नाम है तुई पुई। कौन सा दर्रा ये है? तुई पुई दर्रा। पूछ ले कभी तुई पुई दर्रा कहां है तो लिख देना मिजोरम में। समझ गए? तुई पुई दर्रा कहां पर है तो बता देना मिजोरम में, तुई पुई दर्रा। समझ गए? तुई पुई दर्रा। तुई पुई दर्रा कहां पर भैया? मिजोरम में। ये है आपका तुई पुई दर्रा। अब देखो इधर के सारे दर्रे कवर हो गए। अब हम इधर आते हैं। अब हम इधर आएंगे भैया। दर्रों में समय लग रहा है, मानता हूं। समझ गए भैया? पहले ऊपर वाला क्लियर कर लेते हैं, ऊपर वाले में और भी दर्रे भी हैं। अब आते हैं पहले हम जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में यहां पर एक दर्रा आप बनाएंगे, इस दर्रे का नाम रखेंगे बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल को भैया कहां पर लिख दें? चलो नाम ही लिखना पड़ेगा। यहां पर नंबर देते हैं इसको हम 21। तो 21 के स्थान पे हमें क्या लिखना है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। समझ गए? 21 पे क्या है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर अगर आपके जाना होगा तो हम बनिहाल दर्रे का प्रयोग करते हैं। शिमला से अगर हमें श्रीनगर जाना होगा तब भी हम बनिहाल दर्रे का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो याद रखे रहना, बनिहाल दर्रा किस नंबर पे आता है? हम मतलब यहां हम भर लिए 21 नंबर पे हमने किसको भरा है? बनिहाल दर्रे को भरा है। तो याद होना चाहिए आपको। समझ गए? बनिहाल याद हो गया। और आगे चलते भैया, यहां आप एक दर्रे और भरेंगे, इसका नाम रखेंगे पीर पंजाल दर्रा। और इसको हमने कह दिया भैया इसका नाम है 22 नंबर पे हमने किसको भरा है? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। अब ये जो पीर पंजाल दर्रा है ये किसको किसको कनेक्ट करता है भैया? तो हम कहेंगे भैया ये पूंछ को रजौरी से जोड़ता है। किसको किसको? पूंछ को। पूंछ को ये किससे जोड़ता है? तो हम कहेंगे रजौरी से जोड़ता है। पीछे वाला वीडियो अगर से देखेंगे तो वहां पर ये सब बताए गए हैं। समझ गए? तो पीर पंजाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो हम कहेंगे पूंछ को रजौरी से जोड़ता है। याद आ रहे हैं ना ये सारे दर्रे? भैया याद तो होने ही चाहिए ना, अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है आपके लिए। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। वो थोड़ी सी लाइट कट गई थी, अंधेरा सा आ गया होगा।
ठीक ना, ठीक ठीक, आगे पढ़ते आगे। अब देखो एक दर्रा आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर इसका नाम आप रखेंगे पेंसिला, समझ गया। और इसको हम यहां पर टाइमिंग दे देते हैं, मतलब ये 23 नंबर पे है, तो 23 नंबर पे आपको क्या लिखना है, पेंसिला, पेंसिला दर्रा। अब ये 3 दर्रे जैसे हमने कहा कि भैया बनिहाल, पीर पंजाल और पेंसिला, ये कहां आपको मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे, ठीक ना। कौन कौन से, हम कहेंगे बनिहाल, पीर पंजाल और पेंसिला, ये आपको कहां पर मिलेंगे, ये 3 दर्रे आपको मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो और भी चलेंगे भैया, भैया देखो अब आपको एक दर्रा यहां पर मिलता है, यहां पर, इसका नाम लिखेंगे भैया बुर्जिला, तो इसको हम नंबर देते हैं 24। तो 24 नंबर पे आपका जो दर्रा है इसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे भैया बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, समझ गए। बुर्जिला दर्रा कहाँ है, तो हम कहेंगे भैया लद्दाख वाले रीजन में है, समझ गए। सही सही, ये तो पीओके वाले रीजन में है, लेकिन अभी अगर वहां पर चाहे पीओके आए चाहे लद्दाख आए तो दोनों में से आपको मानने, चाहे पीओके चाहे लद्दाख। तो भैया बुर्जिला दर्रा याद रखे रहना। हम कहेंगे भैया बुर्जिला दर्रा किसको कनेक्ट करता है, तो हम कहेंगे गिलगिट को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, या श्रीनगर को गिलगिट से कनेक्ट करता है, समझ गए। पीछे वाले जो आपका पीछे वाला लेक्चर बना हुआ है उसमें मैं ये सारी की सारी कनेक्टिविटी को अच्छे से समझाया हूं, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर भैया देखो और भी दर्रे हैं। अब आपका एक दर्रा यहां पर है, यहां पर एक दर्रा आपको बना लेना है, और इसको हम नाम दे देते हैं भैया 25 नंबर दे देते हैं। तो 25 नंबर पे जो आपका दर्रा है उसका नाम है जोजिला दर्रा, समझ गए। 25 नंबर पे जो दर्रा है उसका नाम लिखोगे आप जोजिला दर्रा, समझ गए। 25 नंबर पे हम किसको लिखेंगे, 25 नंबर पे जोजिला दर्रा। तो यह जोजिला दर्रा कहां पर है, लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कहां पर है, लद्दाख में है। देखो श्रीनगर को ये किससे जोड़ता है, कारगिल से भी जोड़ता है श्रीनगर को, या और लेह से भी जोड़ता है। तो लिख लेना ये क्या कर रहा है, श्रीनगर, द्रास, समझ गए, कारगिल, लेह, ये सभी को जोड़ देता है। तो आपको याद हो जाने चाहिए सब, समझ गए कि नहीं समझ गए। जोजिला जो दर्रा है ये क्या कर रहा है, श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लेह सभी को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। मतलब यहाँ श्रीनगर है, फिर द्रास है, फिर आपका कारगिल है, फिर लेह है, तो सारे जगहों से ये जोड़ देता है। फिर देखो एक दर्रा यहाँ पर लिखेंगे, इसका नाम रखेंगे भैया 26 नंबर इसको दे देते हैं। और 26 नंबर पे हमें क्या लिख देना है, चोरबाद दर्रा, चोरबाद दर्रा, समझ गए। चोरबाद दर्रा आपसे पूछ लेगा बताओ चोरबाद या चारबाद दर्रा कहां पर है, तो इतना याद रखे रहना, 4 बात याद कर लो, ज्यादा याद रहेगा, समझ गए। अंग्रेजी में ऐसे लिखा रहता है चोरबाद, लेकिन हम चल तो 4 बात बोल देते हैं, हिंदी पढ़ा रहे थे 4 बात, समझ गए। 4 बात दर्रा, तो 4 बात दर्रा कहां पर भैया, तो हम कहेंगे लद्दाख में है। ये क्या काम करता है, तो हम कहेंगे भैया ये जो 4 बात दर्रा होता है ये ना कारगिल को लेह से जोड़ देता है। कारगिल को किससे जोड़ देता है, लेह से जोड़ देता है। तो लिख लेना 4 बात दर्रा। आपसे ये पूछेगा 4 बात दर्रा कहां पर है, तो आप बता देना लद्दाख में और कहीं नहीं, ठीक ना। फिर देखो एक दर्रा यहां पर बनाओगे, यहां पर, और इस दर्रे का नाम लिखोगे, इसको पहले नंबरिंग दो ना, तो ये हुआ 27, और 27 नंबर पे जो दर्रा आपका आता है इस दर्रे का नाम लिखेंगे खारदुलांग, खारदुलांग, खारदुलांग दर्रा, ऐसे लिख सकते हैं खारदुलांग दर्रा। 27 नंबर पे क्या है, खारदुलांग दर्रा, समझ गए। 27 नंबर पे हमने किसको लिख लिया, खारदुलांग दर्रा। अब यहां पर एक दर्रा और लिख लें आपको, इस दर्रे को हम नाम देते हैं 28, और 28 नंबर का जो दर्रा है इसका नाम है उमलिंग दर्रा, उमलिंग दर्रा। और ये जो उमलिंग दर्रा होता है ना ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, समझ गए। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना उमलिंग दर्रा। और कहां पर भैया, भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कहां पर है, तो हम कहेंगे भैया भारत में तो है, समझ गए। उमलिंग दर्रा ये जो है भैया ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा। का खासियत भैया, तो हम कहेंगे भैया जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी कितनी है, तो भैया ऊंचाई के बारे में हम लिख लेंगे भैया 5882 मीटर, समझ गए। अच्छा, और इसकी कुछ खासियत बात है भैया, हम कहेंगे भैया ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। और दूसरे नंबर पे लिखेंगे ये जो इस पे सड़क बनाई गई, जिस सड़क पर ये है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क है।
मोटरेबल सड़क है, जिस पे आप वाहन चला सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोटरेबल सड़क बोलते हैं। भैया ये जो यहाँ पर ये दर्रा बनाया गया है वो क्या है? मोटरेबल है, मोटरेबल सड़क। और ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है, दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची, ये सब याद होने चाहिए। मतलब ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जहां पर हम वाहन चला सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया मोटरेबल सड़क है ये। समझ गए? तो याद रखे रहना उमलिंग के बारे में। और आगे आ जाते भैया, अब हमें एक चीजें और समझनी है, यहीं पर 3-4 दर्रे और उनको भी समझ लेने हैं। उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं थोड़ी से। ठीक ना? अब हम क्या करेंगे, यहां वाले को सभी को पढ़ेंगे। देखो भैया, ये है केरल, ये है गोवा, ये है महाराष्ट्र और ये है राजस्थान। यहां पर जो दर्रे बने आ जाएंगे उनके बारे में हमें पढ़ लेने भैया अच्छे से। देख लो भैया, पहले हम केरल में एक दर्रा फिलअप करते हैं, यहां पर एक हम दर्रा फिलअप करेंगे यहां पर, और इस दर्रे का नाम हम रखेंगे सनकोट्टा दर्रा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे आप पढ़ने जा रहे हो, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते उठा उठा के। समझ गए? तो भैया नंबरिंग कितना करें? 28 हो गया था, 29 नंबर इसको दे देते हैं। चलो इसको हम 29 नंबर दे देते हैं। तो 29 नंबर पे भैया क्या है? तो हम कहेंगे भैया सनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? तो हम कहेंगे सनकोट्टा दर्रा। अब ये जो सनकोट्टा दर्रा है ना, ये आपसे पूछेगा कहां पर है, तो आप पहले बताओगे केरल में है, और दूसरे नंबर पे बताओगे इलायची पहाड़ी है वहां पर, इलायची पहाड़ी पर है। और एक चीज आपसे और पूछता है, ये बताओ ये किसको किसको कनेक्ट करता है, कनेक्शन आपसे पूछेगा, तो आप वहां पर क्या रह जाओगे? धराशायी हो जाओगे। इसीलिए यहां पर पहले ही बता दिया जा रहा है कि भैया क्या यहां पर भरोगे। तो हम कहेंगे भैया ये ना केरल में एक जगह है कोल्लम, और ये इसको कनेक्ट कर देता किससे? मदुरई से, मदुरई। तो याद रख लेना, पूछेगा ना कोल्लम से मदुरई को कनेक्ट करने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो आपको बता देना है सनकोट्टा दर्रा है। कौन सा दर्रा? सनकोट्टा दर्रा है। जो कौन सी पहाड़ी में है? तो हम कहेंगे इलायची पहाड़ी में है। समझ गए? कहां पर भैया? तो हम कहेंगे केरल में है। शायद आपको याद हो गया। अब आगे चलते हैं हम। अब भैया यहां पर एक दर्रा और आपको मिल जाता है भैया, यहां पर हमें एक दर्रा और मिल जाता है यहां पर, और हमने इस दर्रे का नाम रख दिया 30 का। भैया तुम्हारा नाम है 30। अब ये जो 30 नंबर पे आता है, ये कौन सा दर्रा भैया? तो हम कहेंगे भैया दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा, जिसको हम बोलते हैं पालघाट दर्रा, जहां पर हिंदुस्तान वाली मूवी का राजा हिंदुस्तानी मूवी बनी है। समझ गए कि नहीं? इस दर्रे को उसमें दिखाया गया ना, पालघाट। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहां पर भैया लिख लो भैया 30 नंबर पे हम किसको लिखेंगे? तो हम कहेंगे भैया जो 30 नंबर पे हमारा दर्रा आता है, कौन सा दर्रा आता है? पालघाट दर्रा। समझ गए? तो ये जो पालघाट दर्रा, इसकी क्या खासियत है? पहली खासियत ये है केरल में, दूसरी खासियत भैया पहाड़ी पूछेगा तो पहाड़ी आपको बिंदास बता देना है, अन्नामलाई या अनाई मलाई लिखा जाता है ऐसे, अनाई मलाई पहाड़ी पर। और भैया कहां? तो हम कहेंगे अनाई मलाई और नीलगिरी की पहाड़ी के बीच में ये दर्रा है। मतलब उधर से देखो, इधर से आ रहा है नीलगिरी और इधर से जा रही अनाई मलाई, तो बीच में गैप खाली छूट गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पालघाट बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो याद रखे रहना, अनाई मलाई और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में कौन सा है? तो हम कहेंगे पालघाट। भैया ये जो पालघाट दर्रा है, इसको ये भी माना जाता है कि ये एक रिफ्ट घाटी दर्रा है। तो लिख लेना ऐसे कि ये मतलब भ्रंश घाटी दर्रा है, या इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्ट वैली दर्रा है ये। समझ गए? हाँ, इतना तो आप समझदार हैं ही। फिर चलते भैया आगे हमें कहां पर पढ़ने हैं? यहां पर ये है, देखो गोवा है, तो गोवा में यहां पर एक दर्रा पढ़ लेना है, इसको हम नाम दे देते हैं 31। अच्छा, इसका नाम तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां पर लिखेंगे हम, लिखेंगे चोरा घाट, ऐसे करके क्या बोलते हैं उसको हम? चोरला घाट बोलेंगे। चोरला घाट कहां पर है भैया? तो हम कहेंगे ये गोवा को महाराष्ट्र से कनेक्ट कर रहा है। तो याद रखे रहना, यहां पर एकदम बॉर्डर पर है, ये गोवा के बॉर्डर पर है, ये जहां पर महाराष्ट्र और गोवा का बॉर्डर जुटा हुआ है, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं? चोरला घाट बोलते हैं। तो याद रखे रहना, अगर आपसे पूछ ले चोरला घाट कहां, तो गोवा बताने हैं, महाराष्ट्र नहीं बताने हैं। 1 मिनट।
समझ गए? अच्छा, फिर इसके ऊपर एक दर्रा और हम जाएंगे, यहां पर एक दर्रा यहां पर, तो इसको हम बोलते हैं कुंभराली दर्रा। कुंभराली दर्रा, ये कौन सा दर्रा है? कुंभराली दर्रा है। अब पूछेगा कुंभराली दर्रा कहां है, तो आपको बिना कहे बता देना महाराष्ट्र में, क्योंकि ये कौन सा है? महाराष्ट्र तो है ये कुंभराली दर्रा। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर 3 लोकेशन फिलअप करवाऊंगा, तीनों के बारे में आपको पहले जानना होगा। देखो बाबू, यहां पर है पुणे, और यहां पर है मुंबई, और यहां पर है नासिक। समझ गए? ये 3 जगह याद होने जानी चाहिए आपको। इसका नाम क्या बोलेंगे हम? पुणे। इसका नाम क्या बोलेंगे हम? मुंबई। और इसका नाम हम क्या बोलते हैं? नासिक। समझ गए? ये हो गया भैया। ये ना पुणे से ऐसे करके रास्ता कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे ये रास्ता बना हुआ। तो भैया ये जो रास्ता बना हुआ पुणे से मुंबई पे, यहां पर एक दर्रा है और यहां पर एक दर्रा है। ये 2 दर्रे आपको बढ़िया से पढ़ने हैं। समझ गए? तो जो भैया पुणे से लेकर मुंबई के बीच में जो दर्रा आता है उसको बोलते हैं भोर घाट। कौन सा दर्रा? तो हम कहेंगे भैया भोर घाट दर्रा, भोर घाट। और जो यहां पर देखो नासिक और मुंबई के बीच में जो दर्रा है, इसको हम बोलते हैं थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। समझ गए? तो याद समझ, पूछा था आरओ के पेपर में, पूछा था कि पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट, इनका दक्षिण से उत्तर वाला क्रम सजाना था। समझ गए? दक्षिण से उत्तर का क्रम सजाना था। तो हम कहेंगे भैया दक्षिण से कहने का मतलब पहले दक्षिण में कौन था? सबसे दक्षिण में पाल घाट, फिर भोर घाट, फिर आपका थाल घाट। तो याद होना चाहिए कि ऐसे करके सभी गए हैं। अब तो आप सभी याद कर लो। सनकोट्टा यहां पर है, पाल घाट यहां पर है, चोरला घाट यहां पर है, समझ ले, कुंभराली यहां पर है। फिर देखो इसके ऊपर क्या लगा है? भोर घाट। फिर इसके ऊपर नासिक, नासिक वाला मतलब कहने का मतलब थाल घाट। क्लियर हो गया ये दर्रे? चलो सही है। अब बाबू यहां पर एक दर्रा है, इसको हम बोलते हैं खांडवा, खांडवा गैप इसको बोला जाता है। खैर दर्रा ही है, खांडवा गैप, खांडवा गैप के नाम से प्रख्यात है ये। समझ गए? ये भी कहां पर मिलेगा आपको? हम कहेंगे सतपुड़ा की श्रेणी में मिलता है ये जगह। अगर पूछ लेगी खांडवा गैप कौन से पहाड़ी में है, तो याद रखे रहना सतपुड़ा पहाड़ी में, सतपुड़ा पहाड़ी में, सतपुड़ा पहाड़ी में यह है। और एक दर्रा आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर इस दर्रे थोड़ा इधर, यहां पर एक दर्रा मिलेगा, इसका नाम है असीरगढ़, असीरगढ़। और ये जो असीरगढ़ है ये कहां पर है? तो हम कहेंगे ये मध्य प्रदेश में, एमपी में। समझ गए? इसको जो असीरगढ़ जो असीरगढ़ दर्रा है, इसको ना मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश ना समझो ऐसे, इसको दक्कन का कुंजी बोला जाता है। समझिए क्यों? क्योंकि ये ना उत्तर वाले भाग को दक्षिण भाग से कनेक्ट करता है। ये पूरा ये दक्षिणी भारत है और इधर वाला उत्तरी भारत है। तो उत्तरी और दक्षिणी भारत को कनेक्ट करने वाला जो दर्रा उसका नाम क्या है? असीरगढ़ है। इसीलिए इसको क्या बोला जाए? इसको दक्कन का कुंजी बोला जाता है। लिख लेना कहीं, यहां पर मैं लिख देता हूं दक्कन का क्या है? ये दक्कन का कुंजी है। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। क्यों भैया दक्कन का कुंजी कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिणी भारत को उत्तरी भारत से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्कन का कुंजी कहा जाता है। अब एक जगह और आते हैं, देखो यहां पर अरावली गई है, राजस्थान में ऐसे करके अरावली है। तो अरावली में भैया जो नीचे के साइड में, नीचे के साइड में यहां पर एक दर्रा, इसका नाम है हल्दी घाटी दर्रा। क्या लिख लेंगे हम? हल्दी घाटी दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा। अब ये जो हल्दी घाटी दर्रा है यहां पर लिख लेना, ये अरावली पर्वत में है, अरावली पर्वत में है ये। समझ गए कहां पर है? हम कहेंगे भैया अरावली पर्वत में है ये। समझिए? इसके ऊपर एक दर्रा आपको और मिलेगा, इसका नाम लिखेंगे हम गोरम। क्या लिखेंगे? गोरम करके है, गोरम घाटी करके है। तो यहां पर लिख लेना भैया गोरम घाटी। तो मैं लिख देता हूं हिंदी में गोरम घाटी, गोरम घाटी दर्रा। तो भैया हल्दी घाटी, गोरम घाटी दोनों कहां पर हैं? राजस्थान में है। तो याद होना चाहिए आपको, हल्दी घाटी, गोरम घाटी दोनों कहां पर हैं? राजस्थान में। अब भैया ये सारे दर्रे आप बढ़िया से याद कर लेना, ये सारे रहे दर्रे आपके। अब कभी अगर से उत्तर दक्षिण पूछ ले तब भी अपने दिमाग में ऐसे सेट किए रहना, पूछता है तो बता दीजिएगा। समझ गए? बाद बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, उसके लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद।